ईरान के शहर इस्फहान में किसी जमाने में एक आदमी रहता था जो जिंदगी के 70 बसंत देखने के बाद अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। इस आदमी ने अपनी जिंदगी गुर्बत में गुजारी और मरते वक्त उसके पास 300 दीनार थे। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम कासिम था। जिन दिनों वो मौत के करीब था तो उसने अपने बेटे को बुलाया और अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार करने लगा। वह कहने लगा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई ज्यादा माल और दौलत तो नहीं है, लेकिन 300 दीनार तुम्हारे लिए छोड़े जा रहा हूँ। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम इस रकम को खर्च की बजाय नसीहत फरोश के पास जाओ और इस रकम से नसीहत की दौलत खरीदो। वह जैसा कहे वैसा करो। कुछ ही दिन गुजरे थे कि वह आदमी दुनिया से चला गया। बाप की मौत के कुछ दिनों बाद कासिम खुद से कहने लगा, मुझे अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। चुनाचे उसने 300 दीनार लिए और नसीहत फरोश के पास जाकर कहने लगा, मेरे पास 100 दीनार हैं। अगर तुम मुझे एक नसीहत दोगे तो मैं तुम्हें 100 दीनार दूंगा। नसीहत फरोश ने कासिम से 100 दीनार लिए और कहने लगा, सर्दियों में जब आसमान पर बादल हों तो बाहर कभी ना जाना। बस इतना कहने के बाद वह खामोश हो गया। कासिम अब खुद से कहने लगा, 100 दीनार में बस इतनी सी बात। उसने दिल में सोचा कि एक और कोशिश करता हूँ, इस बार यह जरूर कोई खास बात बताएगा। मेरे पास 100 दीनार और भी हैं, मैं वह भी तुम्हें दूंगा। मुझे कोई अच्छी सी नसीहत करो। फिर उसने रकम निकाल कर उसे दे दी और नसीहत फरोश कहने लगा, जब भी तुम किसी कबूतर, कुत्ते और बिल्ली को बिकते हुए देखो तो उनको खरीद लो, चाहे कीमत जो भी हो, और उनका अच्छे से ख्याल रखना। उसके बाद कुछ ना कहा और फिर खामोश हो गया। कासिम ने आखिरी 100 दीनार भी निकाले और नसीहत फरोश को दे दिए। इस बार नसीहत फरोश कहने लगा, कभी किसी को अपने राज मत बताना, कभी किसी बाहर की औरत को अपने घर दाखिल मत होने देना। उसने इतना कहा और फिर से खामोश हो गया। कासिम अपनी सारी दौलत उस नसीहत फरोश को देकर घर रवाना हो गया। कुछ वक्त गुजरा और जब सर्दियों का मौसम आया तो कासिम ने अपने दोस्तों के साथ एक जगह सफर का इरादा किया। उनके रास्ते में एक मुश्किल और खतरनाक पहाड़ था। इन दोस्तों ने सफर की तैयारी की, लेकिन जब सफर पर रवाना होने लगे और आसमान की तरफ देखा तो बादल का एक टुकड़ा नजर आया। कासिम को अपनी खरीदी हुई नसीहत याद आई और वह खुद से कहने लगा, मैंने 300 दीनार में नसीहत खरीद रखी है, लगता है अब उन पर अमल करने का समय आ गया है। वह अपने दोस्तों से कहने लगा, आज सफर नहीं करते, हम कल सुबह रवाना होंगे। लेकिन दोस्त कहने लगे, अभी तो मौसम ठीक है, अगर तुम आना चाहते हो तो आ जाओ, वरना हम जा रहे हैं। कासिम ने जवाब दिया, मैं अभी कहीं नहीं जा रहा, तुम लोग अपनी मर्जी के मुताबिक जा रहे हो तो जाओ। उसके दोस्त कहने लगे, डरपोक कहीं का, जाओ तुम घर पर वापस जाओ। यह कहने के बाद वह तीनों दोस्त सफर पर निकले और पहाड़ की घाटी के सिरे पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि अचानक एक बादल उठा और मौसम खराब होने लगा। बिजली कड़की और एक बर्फानी तूफान आया। बदकिस्मत मुसाफिर रास्ता भटक गए और तूफान की जद में आकर वहीं मारे गए। जब सुबह हुई तो आसमान साफ हो गया और गर्म हवा और खुशगवार हो गई। कासिम ने सफर शुरू किया और पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके तीनों दोस्त बर्फानी तूफान में मारे जा चुके हैं। वह उनके करीब गया और उनका जायजा लेने लगा और उसने देखा कि हर एक के पास 100-100 दीनार का थैला मौजूद था। उसने वह रकम ली और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। अब कासिम ने देख लिया कि पहली नसीहत सच साबित हो चुकी थी। अगर उसके बाप की कही बात पर अमल ना किया होता और नसीहत ना खरीदता तो वह भी इनके साथ मारा जाता। लेकिन वह ना सिर्फ अपनी मंजिल तक बाहिफाजत पहुंचा, बल्कि उसने नसीहत फरोश को जो रकम दी थी वह भी उसे वापस मिल गई। कुछ दिन गुजरे तो बाजार में एक आदमी आया जो एक कबूतर, एक कुत्ता और एक बिल्ली बेच रहा था। कासिम ने जब यह देखा तो उसे अपनी खरीदी हुई नसीहत याद आई और वह उससे पूछने लगा, दोस्त क्या कीमत है? मालिक ने कहा, 300 दीनार, ना कम ना ज्यादा। लोग उसकी बात सुनकर बहुत जोर से हंसे और कहने लगे, एक कबूतर, एक कुत्ते और एक बिल्ली का 100-100 दीनार, इसलिए तुम्हारा माल अभी तक बिक नहीं सका। लेकिन कासिम जल्दी से आगे बढ़ा और 300 दीनार देकर वो तीनों जानवर खरीद लिए और अपने साथ ले आया। जानवरों को खरीदने के बाद वह सोचने लगा, मैं अब क्या करूं? मेरे पास ना कोई दोस्त है, ना कोई चीज है और मेरे जानवरों की हालत भी बहुत खराब है। वह सारा दिन इन्हीं ख्यालात में डूबा रहता और रात को जब सोया तो उसने सपना देखा कि
एक बहुत बड़ा खजाना किसी अनजान गार में पड़ा है और वह पहाड़ों में भटकता हुआ इस खजाने को तलाश रहा है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह उसी सपने के बारे में सोचता रहा। शक और यकीन के बीच झूलते हुए वो उस जगह को तलाश करने के लिए निकल पड़ा। उसे ख्वाब में जो दिखाई दी थी, अब यह उसका नियम बन चुका था कि रोजाना खजाने की तलाश में सुबह घर से निकल जाता। वह अपना तीर कमान भी साथ रखता ताकि शिकार करे और अपना और अपने जानवरों का पेट भर सके। खजाने की तलाश में एक मुद्दत गुजर गई, लेकिन वो नाकाम रहा। एक दिन जब वह घर में बैठा था तो उसे अपने बाप की याद सताने लगी। फिर उसे नसीहत फरोश का भी ख्याल आया। उसने सोचा कि एक बार फिर उसके पास जाता हूँ, हो सकता है वह कुछ मेरी मदद कर सके। जब वह नसीहत फरोश के पास पहुंचा तो अपने सपने उससे बयान करने लगा और उसे नसीहत की दरख्वास्त करने लगा, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही कहा, मेरी बताई हुई नसीहत पर अमल करो और जिंदगी में जैसे भी हालात हों हिम्मत न हारना। यह कहने के बाद नसीहत फरोश खामोश हो गया और कासिम वहां से घर लौट आया। एक दिन कासिम जब घर से खजाने की तलाश में निकल गया तो उसका कबूतर पिंजरे से निकलकर आजाद हो गया, वहां से उड़ान भर दी। जब बिल्ली ने भी यह मंजर देखा तो वह भी कबूतर के पीछे पीछे भागने लगी और बहुत जल्द दोनों वहां से बहुत दूर निकल गए। जब कासिम घर वापस आया तो बिल्ली और कबूतर को घर से गायब देखकर बहुत परेशान हुआ, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी और उसने फैसला किया कि सुबह इनको तलाश करेगा। वह सारी रात यह सोचता रहा कि मेरे इस सपने ने मुझे खजाना तो ना दिया बल्कि मुझे थका दिया और मेरी बिल्ली और कबूतर भी जाते रहे। जब सुबह की पहली किरण आसमान में छाई तो उसने अपने कुत्ते को साथ लिया और बिल्ली और कबूतर की तलाश में निकल पड़ा। उसका कुत्ता सूंघ और खोज लगाते पहाड़ों की तरफ बढ़ गया और एक गार के सामने जाकर रुक गया। कासिम ने जब इस गार को देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि वह वही गार थी जिसे उसने सपने में देखा था। जब वह अंदर गया तो ना सिर्फ वहां बिल्ली और कबूतर मौजूद थे बल्कि एक औरत की लाश भी वहां मौजूद थी जो अब कंकाल बन चुकी थी। वहीं एक कोने में एक संदूक भी रखा हुआ था। जब कासिम ने इस संदूक को खोला तो वो जेवर और सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। यूं मालूम होता है कि जैसे वह औरत इसी कबूतर की मालकिन थी और अपना खजाना लिए कहीं रवाना हो रही थी, लेकिन किसी हादसे में उसने अपनी जान गंवा दी। अब कासिम खजाने का मालिक बन चुका था और उसके दिन बदल गए थे। उसने अपने जानवरों और संदूक को साथ लिया और घर वापस आ गया। बाप और दो दोस्त की मौत के बाद कासिम का इस दुनिया में इन जानवरों के सिवा कोई और ना था, लेकिन अब उसके पास इतनी दौलत थी कि वह शादी कर सकता था। इसलिए उसने खजाने का थोड़ा हिस्सा बेच दिया, घर का जरूरी सामान खरीदा और एक औरत से शादी कर ली जिसे वह बहुत पहले से जानता और पसंद भी करता था। अब उसकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी, लेकिन अभी उसकी तीसरी नसीहत का इम्तिहान बाकी था। कुछ वक्त गुजरा तो कासिम की बीवी एक दिन उससे पूछने लगी, तुमने आज तक मुझे नहीं बताया कि तुम्हारे दिन कैसे बदले। जिस शख्स के पास 2 वक्त का खाना भी नहीं था वह इतना मालदार कैसे बना? आखिर वह कौन सा राज है जो तुम मुझसे छुपाते आ रहे हो? कासिम चूंकि नसीहत का पाबंद था इसलिए वो हमेशा ऐसे सवालात को टाल देता। आखिर कब तक? कुछ समय गुजरा तो वो सोचने लगा, यह औरत मेरी बीवी है और मियाँ बीवी के दरमियान कोई राज नहीं होना चाहिए। आखिर उसने अपने सपने और खजाने का सारा वाकया अपनी बीवी को बता दिया। जिंदगी चलती रही और वक्त यूं ही गुजरता रहा। इत्तेफाक से उसी शहर में एक मक्कार बुढ़िया रहती थी जो ठगों के एक गिरोह की सरदार थी। उसे भी इस खजाने की जानकारी हो चुकी थी और उसकी नजर अब कासिम की दौलत पर थी। बुढ़िया ने एक चाल चली और फकीर का रूप धारण कर कासिम के दरवाजे पर जा पहुंची। जब कासिम घर पर नहीं था तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी और उसकी बीवी के सामने बेहोश होने का ड्रामा रचने लगी। कासिम की बीवी रहमदिल थी, वह उसे अंदर ले आई और उस बुढ़िया की खिदमत करना शुरू कर दिया। अब उस मक्कार बुढ़िया ने नियम बना लिया कि जब भी कासिम घर पर मौजूद ना होता तो वह उसकी बीवी से मिलने चले जाती। उसने अपनी लगी लिपटी बातों में कासिम की बीवी का भरोसा जीत लिया और उससे खजाने का राज उगलवा लिया। वह बुढ़िया फकीर बने धक्के खा रही थी। उसे जैसे ही मालूम हुआ कि खजाना किस जगह छुपा रखा है तो उसने अपने ठगों के गिरोह को बुला लिया। कुछ दिन गुजरे तो कासिम अपनी बीवी से कहने लगा, हमें अब इस खजाने को बेच देना चाहिए। जो रकम मिले उससे कोई व्यापार शुरू करना चाहिए, क्योंकि पड़ी पड़ी दौलत चाहे कुएं भरे क्यों ना हो वह एक दिन खाली हो जाती है। जब वह अपनी बीवी के हमरा उस कमरे में पहुंचा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई।
खजाने से भरा संदूक वहां से गायब था। उसे तलाश करने की लाख कोशिश की मगर नहीं मिला। मिलता भी कैसे? मक्कार बुढ़िया और उसके ठगों का गिरोह उस अपना काम दिखा चुके थे। मायूसी के आलम में कासिम ने अपनी बीवी से गुस्से में पूछा, क्या किसी बाहर की औरत ने हमारे घर में कदम रखा था? उसकी बीवी ने तमाम वाकया सुनाया तो कासिम को फौरन वह नसीहत याद आई, कभी किसी बाहर की औरत को घर में न आने देना। अब कासिम को फौरन एहसास हुआ कि उसने नसीहत फरोश की आखिरी नसीहत पर अमल नहीं किया था। उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। वह धीरे से सर पकड़कर बैठ गया और अफसोस से बोला, अगर मैंने नसीहत फरोश की इस नसीहत पर अमल किया होता तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। फिर अचानक उसे याद आया कि नसीहत फरोश ने यह भी कहा था कि कभी हिम्मत न हारना और अपने फैसले से सीखते रहना। कासिम को एहसास हो गया कि उसे सबक मिल चुका था कि उसके बूढ़े माँ बाप ने उसे नसीहत फरोश के पास क्यों भेजा था। दौलत से ज्यादा अहम जिंदगी में नसीहत का वजन होता है। खजाना खो जाने के बावजूद कासिम इस बात का इदारा कर चुका था कि इंसान की असल ताकत उसकी अकल और नसीहत पर अमल करने में है। कासिम ने फैसला किया कि वह अपनी मेहनत और बड़ों की नसीहत पर अमल करके दोबारा अपनी जिंदगी संवारेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।